इस महीने यानी कि नवंबर 2023 में कक्षा 10वीं के एसएटी 2 यानी कि सेट 2 के एग्ज़ाम होंगे और इन एग्ज़ाम के अंदर छात्रों को अच्छे अंक लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपके सेट के एग्ज़ाम हैं और जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं और जो आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, इन एग्ज़ाम में जो आपके नंबर आएंगे उन नंबरों के आधार पर आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का होता है। और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का सिलेबस बताऊंगा एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ उस सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा जो हरियाणा बोर्ड ने इस सेशन में यानी कि 2023 और 24 में सिलेबस में से हटा दिया है। टोटल 7 पार्ट हैं, उन सभी के नाम मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको जो है एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए हिंदी का जो सिलेबस है जो आपको पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। जो आपकी अलग अलग किताबें हैं उनमें से जो पाठ आपको पढ़ने हैं उन सभी के नाम यहाँ पर लिखे हैं। पहली जो आपकी किताब है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, इसमें से जो है टोटल 6 पाठ आपको पढ़ने हैं एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम की तैयारी करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पहले 4 पाठ हैं इसमें से एसएटी 1 और जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। तो और ये दो पाठ हैं, पार्ट नंबर 5 और 6 जो है ये एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए ऐड हुए हैं। तो इन दोनों पाठों में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और इनमें से थोड़े से कम आएंगे, क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम पहले भी हो चुका है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद है काव्यखंड, जो टोटल कविताएं हैं वो 6 हैं और इसमें भी इसी तरह से आपको तैयारी करनी है कि जो लास्ट के 2 पार्ट जो कविताएं हैं इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए ऐड हुए हैं। और ये जो पहले जो कविताएं हैं इनमें से जो है एसएटी 1 और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद आपकी दूसरी किताब है जिसका नाम है कृतिका भाग 2, इसमें से 2 पाठ आएंगे, दोनों के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा के जो है टोटल आपको एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए 12 पाठ पढ़ने हैं और सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 11 और 12 है इन दोनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये अभी ऐड हुए हैं। और जो इसके ये जो पहले 10 पार्ट हैं इन 10 पाठों में से जो है एसएटी 1 और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। पाठ तो आपको सभी पढ़ने हैं, लेकिन जो नए ऐड हुए हैं इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इनकी अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद ये है व्याकरण के टॉपिक, जो आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं जिनकी आपकी तैयारी करनी है। अलंकार है, संधि है, व्यंजन है, छंद है, शब्द अर्थ है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, निबंध भी आएगा और पत्र की भी तैयारी करनी है। निबंध और पत्र दोनों की तैयारी करनी है। पद के भेद, पद के प्रकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये सारे टॉपिक जो हैं आपको ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के तैयार करने हैं। तो ये था सिलेबस जिसकी आपको तैयारी करनी है। अब मैं उस सिलेबस के बारे में बताता हूँ जो हरियाणा बोर्ड ने इस साल हटा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नोट दिया हुआ है, इस नोट में बताया गया है कि 2023 और 24 सत्र के लिए बोर्ड के पाठ्यक्रम से निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। जो आपकी किताब है क्षितिज भाग 2, इसमें से जो है तीसरा पाठ पूरी तरह से हटा दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण अध्याय। उसके बाद 7वां पाठ है गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूना, ये पाठ भी जो है हटा दिया गया है। उसके बाद है ऋतुराज कन्यादान, ये पाठ भी पूरा हटा दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है पाठ नंबर 13, और ये पाठ भी जो है पूरा का पूरा हटा दिया गया है। उसके बाद 15वां पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस पाठ को भी पूरा हटा दिया है। उसके बाद जो आपकी दूसरी किताब है कृतिका भाग 2, इसमें से जो पाठ है जाज परचम की नाक, ये भी हटा दिया है पूरा का पूरा अध्याय। और एही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा, ये पाठ भी पूरा जो है हटा दिया है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है 7 पाठ हैं जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस साल। इनकी आपको तैयारी नहीं करनी है, और जो मैंने सिलेबस आपको बताया है एसएटी 2 एग्ज़ाम के लिए, उस सिलेबस की तैयारी करें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।